मैक्सिको में इस टाइम बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट इरप्ट हो रहे हैं। जो कैपिटल है मैक्सिको का, उसमें इस टाइम जो है वो पार्लियामेंट के पास हज़ारों की तादाद में जो जेन जी ख़ास तौर पे जो है वो मौजूद है। और पूरे के पूरे मैक्सिको के अंदर इस टाइम एक क्योस मौजूद है। लेकिन हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये सारा मामला शुरू कैसे हुआ और इसका बेसिक रीज़न क्या है और आने वाले दिनों में चीज़ें किस तरफ हमें जाती हुई नज़र आ रही हैं। मोर इम्पॉर्टेंटली जो है हमारे पास ये खबर है कि इन मैक्सिको thousands of people protested across various cities, especially in Mexico City and Michoacán under the banner of Gen Z। यानी जो बहुत जो जवान बच्चे बच्चियां या जो जेन जी की जनरेशन है जो सोशल मीडिया को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और जो हैश टैग्स को वायरल करने में माहिर है, वो इस टाइम जो है वो पूरे के पूरे मैक्सिको के अंदर प्रोटेस्ट इरप्ट्स कर रहे हैं। और नॉट ओनली दैट, मैक्सिको के अंदर इस टाइम बहुत क्योस है। जो गवर्नमेंट है मैक्सिको की वो बहुत ज़्यादा परेशान है और आने वाले चीज़ों दिनों टाइम में देखना पड़ेगा कि मैक्सिको की गवर्नमेंट चीज़ों को किस तरह लेकर जाती है। मैं आपको एक बड़ी अहम बात इस सारे मामले में बताना चाहता हूँ और वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो प्रोटेस्ट इरप्ट हो रहे हैं बेसिकली ये प्रोटेस्ट मैक्सिको के एक मेयर हैं जिनका नाम मेयर कार्लोस मेंजो है। मेयर कार्लोस मेंजो जो है इनको 1 नवंबर को असैसिनेट कर दिया गया था, इनको कत्ल कर दिया गया था। अब जो मैक्सिको की जेन जी है या जो मैक्सिको के प्रो डेमोक्रेटिक प्रो लिबरल जो लोग हैं उनके मुताबिक ये जो मेयर कार्लोस मेंजो को असैसिनेट किया गया है, ये असैसिनेशन जो ड्रग कार्टेल्स हैं उनके किसी सरबराह ने किया जो कि ड्रग ट्रैफिकिंग करते हैं। और इस वजह से पूरे मैक्सिको में रिसेंटली एक प्रोटेस्ट जो है वो इरप्ट हो रहा है और मैक्सिको में पूरे का पूरा इस टाइम जो है वो तूफान बरपा है। लोग बड़े परेशान हैं। अब देखना ये है कि चीज़ें किस तरफ आने वाले दिनों में जाती हुई हमें नज़र आएंगी। लेकिन इस टाइम मैक्सिको की जो गवर्नमेंट है वो भी इस सारे मामले में बहुत ज़्यादा परेशान है। अगली मैं आपको बात बताता हूँ। अगली इस सारे मामले में बात यह है कि इन प्रोटेस्ट में अब तक 120 से ज़्यादा लोगों जो है वो इंजर्ड हो चुके हैं। मोर देन 120 पीपल गॉट इंजर्ड इस टाइम जो है वो सारे प्रोटेस्ट में हो चुके हैं। और पूरी की पूरी जो मिलिट्री है, पैरामिलिट्री फोर्सेस और जो पुलिस और जितने भी सिक्योरिटी के इदारे हैं वो इस टाइम मैक्सिको में सरगर्म है। और जो मैक्सिको की प्रेसिडेंट हैं उनकी तरफ से भी रिसेंटली एक स्टेटमेंट आया है। मैक्सिको की जो प्रेसिडेंट जिनका नाम क्लॉडिया शेन बॉम है, जो मैक्सिको की प्रेसिडेंट है, शी इज़ द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको। जो उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि दैट द प्रोटेस्ट वर लार्जली ड्राइवन बाय राइट लीनिंग पॉलिटिकल ओपोनेंट्स एंड एम्पलीफाइड बाय बॉट्स ऑन सोशल मीडिया। अब जो मैक्सिको की प्रेसिडेंट और जो मैक्सिको की गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि ये जो प्रोटेस्ट इरप्ट हुए हैं ये बेसिकली सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने शरारत की है। ये तो मेयर की डेथ के बहुत बाद हुए हैं। जो मेजर मैक्सिको के सिटी के मेयर थे उनकी डेथ, उनकी असैसिनेशन के बहुत बाद ये प्रोटेस्ट हुए हैं। और जो प्रोटेस्टर्स की डिमांड है वो बड़ी वैलिड है। प्रोटेस्टर्स ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने भी जो है वो इनको मैक्सिको के अंदर जो असैसिनेट किया है मेयर को, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, उनको पकड़ा जाए। और उनके खिलाफ गवर्नमेंट फिलहाल एक्शन ले नहीं पा रही। गवर्नमेंट ये कह रही है कि दे वांट टू टॉक अबाउट विद दीज पीपल जब तक कोर्ट में केस चलेगा और फिर इजीली ये काम इस प्रॉपर्टी जो सज़ा देने का जो टाइम है उसमें टाइम लगेगा। बिकॉज आपको पता है कोर्ट केसेस में टाइम लगता है। तो जो जेन जी है उसके जो उसके अंदर एक गुस्सा है, वो चाहती है कि जितना जल्दी हो सके इन लोगों को सज़ा दी जाए, इन लोगों को कैद या सज़ा जो भी उम्र कैद या जो भी सज़ा दी जाए वो इन लोगों को दी जाए। और प्लस इन लोगों को जो है वो सख्त से सख्त सज़ा देने के बाद इनको जेल में डाला जाए। तो ये सारे मामला इस तरह हमारे सामने जो है वो नज़र आ रहे हैं। बट एक और बड़ी अहम मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। जो इस टाइम गवर्नमेंट है मैक्सिको की वो ये कह रही है कि ये जो सारे प्रोटेस्ट इरप्ट हुए हुए हैं इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने चालाकी के साथ बोट्स लगाए हैं। अब बोट्स होते क्या हैं, आप लोग भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। बोट्स बेसिकली आर्टिफिशियली हज़ारों लाखों की तादाद में आईडीज़ ऑन हो जाती हैं। उनको एक ही काम कहा जाता है, आप ये ट्वीट करें और इसके साथ आपने ये हैश टैग लगाना है। और वो चीज़ फिर ऑलरेडी जो है वो बाकी सारे जो कंट्री है उसके अंदर जो सोशल मीडिया लोग यूज़ कर रहे होते हैं उनके माइंड में वो चीज़ आ जाती है। और फिर इवेंचुअली वो लोग भी वही हैश टैग इस्तेमाल करना चाहते हैं और एकदम से जो लोगों का सेंटीमेंट है वो बढ़ जाता है। क्योंकि देखिए जो चीज़ आपको बार बार दिखाई जा रही है, चाहे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, आपके माइंड में वो चीज़ चलना शुरू हो जाती है। फिर चाहे वो खबर दुरुस्त हो या गलत हो, इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर।
तो जो गवर्नमेंट है मैक्सिको की वो कह रही है कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की जा रही है हमारे खिलाफ और हमारी गवर्नमेंट को गिराया जा रहा है। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी अहम बात बताता हूँ इस सारे मामले में। वो बात ये है कि जो गवर्नमेंट है मैक्सिको की, वो गवर्नमेंट मैक्सिको की कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में गिर भी सकती है, खास तौर पे ऐसे मौके पर जब ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो मैक्सिको की गवर्नमेंट के गिरने की भी चांसेस हमें नजर आ रहे हैं, यानी उसको फारिग भी किया जा सकता है, उसके खिलाफ केसेस भी बनाए जो है वो जा सकते हैं, इसको फारिग करके कोई नई गवर्नमेंट आ सकती है। तो जो मैक्सिको की गवर्नमेंट है उसको ये डर पाया जा रहा है, बिकॉज बांग्लादेश में, नेपाल में, मेगाडास्कर में इसके अलावा और कैमरून हो गया, और भी डिफरेंट कंट्रीज के अंदर ये प्रोटेस्ट इरप्ट हुए, तो गवर्नमेंट्स को जाना पड़ा, क्योंकि जेन जी के प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा सख्त प्रोटेस्ट होते हैं। सो दैट्स वाई आई एम जो है वो टेलिंग यू दिस थिंग अगेन एंड अगेन कि ये गवर्नमेंट जो है मैक्सिको की, इसके जाने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये रिज़ाइन कर जाए या इसकी जगह कोई और गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो जाए। तो दैट्स आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बाय द वे, लेट मी टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैक्सिको में जो इस टाइम गवर्नमेंट है ये प्रो लिबरल गवर्नमेंट है, और ये बेसिकली वुमेन राइट्स की और लिबरलाइजेशन की बात करती है। बट लेट मी टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगली अहम बात इस सारे मामले में ये है कि मैक्सिको की जो इस टाइम गवर्नमेंट है उस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि वो इन लोगों के खिलाफ एक्शन ले जिन्होंने मेयर कार्लोस को के खिलाफ मेयर कार्लोस जो मैक्सिको के बड़े मशहूर मेयर थे, और जेन जी में ये मेयर बड़े मशहूर थे, इनको कत्ल किया गया है, असैसिनेट किया गया। इनके खिलाफ एक्शन जब तक नहीं लिया जाएगा, मैक्सिको की जो पब्लिक है वो अपने गम और गुस्से का इजहार करती रहेगी, और ये भी हो सकता है कि मैक्सिको की गवर्नमेंट 1 या 2 दिन में गिर भी सकती है अगर मैक्सिको जो है उसने एक्शन ना लिया उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने मेयर कार्लोस को जो है वो असैसिनेट किया। एक मैं आपको बड़ी अहम बात बताना चाहता हूँ, इस 2022 से लेकर 2025 तक हमने 3 साल में ये ऑब्जर्व किया है कि जो सोशल मीडिया के अंदर में कोई भी कैंपेन चलती है, बोट्स को एक्टिव करना, सोशल मीडिया के ट्रेंड को ज़्यादा देर तक लेकर जाना और एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को इरप्ट करना, ये बड़ा आसान हो चुका है। पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह के काम भी करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई काम जेन्युइन ख़राब किया भी है गवर्नमेंट में, तो सारे एकदम से उस चीज़ के खिलाफ हो जाते हैं और बाकी सारी चीज़ें भूल के लोग एक ही चीज़ को बार बार ट्वीट और हैशटैग के साथ ट्रेंड करते रहते हैं। तो लेवरेज मिलती है कुछ घंटों की, 48 से 72 घंटों की, हर उस मुल्क की अपोजिशन को, कि किसी ना किसी तरीके से वो पावर में दोबारा आ जाए, जबकि गवर्नमेंट जो है वो क्योस में हो। तो ये हमने बांग्लादेश में भी देखा, ये हमने नेपाल में देखा, ये हमने जो है इस टाइम हम देख रहे हैं और श्रीलंका में हमने देखा राजापक्सा साहब को फारिग किया गया, फिर मेगाडास्कर, कैमरून, मोरक्को, इंडोनेशिया, फिलीपींस, और आप इस टाइम देख रहे हैं कि लैटिन अमेरिका में भी ये प्रोटेस्ट इरप्ट हो गए। लेट मी टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इस तरह के सिमिलर प्रोटेस्ट जो है वो वेनेजुएला में भी इरप्ट अमेरिका करवा सकता है। तो वेनेजुएला इस बारे में बड़ा परेशान है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में इस पर बात की थी। एंड दैट्स हाउ इट इज़ फ्रॉम माई साइड। मैं आप लोगों के अब सवालात लूँगा।